में बोलेगा हमारे नबी का आना भी और हमारे नबी का इसी महीने में, इसी रबीउल अव्वल में साथ में बोलो हमारे नबी का आना भी और हमारे नबी का जाना भी। आना भी मुबारक है, बोलो आना भी और जाना भी। आना इतना मुबारक कि नबी आए तो हम आए, आप आए। नबी न होते तो न ये आसमान होते न जमीन होती। नबी आए दुनिया को वजूद मिला, नबी आए दरो दीवार को वजूद मिला, नबी आए समंदरों को वजूद मिला, नबी आए तो बर्रो बहर को वजूद मिला, नबी आए तो रहमतों की बहारें लेकर आए, नबी आए तो मगफिरत का सामान लेकर आए, नबी आए तो अजमतों के पहाड़ लेकर आए, नबी आए तो रिफातों मनकबत के किनारे लेकर आए। आए, आना भी मुबारक और जाना इतना मुबारक कि जब गए तो जमीन के नीचे बरकतों के दरिया को बहाते चले गए। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। फिर बोलो आना भी और जाना भी। खुद हमारे नबी ने फरमाया काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयाती व ममाती खैरुल लकुम। हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा आना भी मुबारक। पूरा मजमा बोलेगा साथ में नबी फरमाते मेरा आना भी मुबारक और मेरा जाना भी। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज तो रबीउल अव्वल है ना, सीरतुन नबी पर सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह। लेकिन एक बात याद रखो, आजकल कुछ लोग फितना उठा रहे हैं, अल्लाह की कसम बस चले तो गला दबोच लो उनका, जो कहते हैं कि अब कोई और नबी आने वाले हैं। आज बड़ा फितना चल रहा, कोई इमाम महदी बन रहा, कोई हजरत ईसा बन जाता, कोई कहता कि अब नबी हम हैं और आने वाले हैं। ए पूरा अहमदाबाद साथ में कहो हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं। ये हमारा अकीदा है, जरा जोर लगाकर बोलो हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला और हमको कोई और नबी की जरूरत भी, हमको कोई आसमानी किताब की जरूरत भी। अल्लाह ने फरमा दिया पारा नंबर 22, बोलो अल्लाह ने फरमा दिया पारा नंबर 22। अल्लाह ने फरमाया मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे नबी आखिरी नबी है। पूरा अहमदाबाद बोले ना अब इस नबी के बाद कोई नबी आने वाले नहीं, इस कुरान पाक के बाद कोई आसमानी किताब आने वाली नहीं। पूरा मजमा साथ में बोले ना हमारे आका से बढ़कर कोई आका। आज आपको एक बहुत अजीब व गरीब बात बताऊं, सुनोगे ना, सुनोगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ने हमको पैदा किया, मेरे को आपको अल्लाह ने पैदा किया, मिट्टी से पैदा किया। बोलो ना किससे पैदा किया? मिट्टी से। खनखनाती हुई मिट्टी, यानी कीचड़ बोलते ना, कीचड़, मिट्टी में पानी मिला हो ना, वो ऐसी खनखनाती मिट्टी से अल्लाह ने मेरे को और आपको पैदा किया। और जब जिन्नात का नंबर आया तो अल्लाह ने उनको आग से पैदा कर दिया, हमको मिट्टी से और जिन्नात को। जिन्नात देखा देखा ना, देखा हमारा कासिम भाई नहीं आया? और जिन्नात तो वहीं खड़ा है पर्दे के पीछे। देखो कैसा छुप गया, उसको मालूम है आज उसको बीवी घर में आने नहीं देगी कि मेरे अब्बा ने इंसान से शादी कराई थी, जिन्नात से थोड़ी कराई थी। अरे भाई साथ में बोलो ना, अल्लाह ने हमको किससे पैदा किया? मिट्टी से। और जिन्नातों को किससे पैदा किया? जिन्नातों से अहमदाबाद वालों को डर लगता है। क्यों? बच्चों को नहीं लगता, बड़ों को लगता है। अरे बहुत डर लगता है मौलाना, मेरे पास आते हैं ना, कहते हैं मौलाना बहुत प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या हुआ? कहा मौलाना आपको घर चेक करना पड़ेगा। अरे भाई क्यों, घर क्यों चेक करना? कहते हैं मौलाना एक रात आके हमारे घर पे सो तो से। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? कहा रात होवे ठक 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 ऐसी आवाज आती है, कोई इधर से जाता कोई उधर से जाता। मैंने कहा कौन है कौन? तो कहते आपको नहीं मालूम, वो जिन्नात, जिन्नात मामा, जिन्नात मामा। मैंने कहा वाह वो मामा तू भांजा। अच्छा जो जिन्नात घर में दिखता है उसको कोई निकालता नहीं। इतना बड़ा टीवी, टीवी भी नहीं, अब तो इतने बड़े बड़े हो गए, मैं कह दो टीवा।
उसको कोई नहीं निकालता जो इतना बड़ा जिन्नात है, और दूसरे जिन्नातों के निकालने की फिक्र में हो रहा है। ऐसा लगता कि सारे अहमदाबाद में जिन्नात आके बस गए। अच्छा, एक अभी अजीब गरीब चला है, जादू हो गया, जादू हो गया, जादू हो गया, है ना मौलाना अंजुम? जिसको देखो जादू हो गया। अरे बुखार आया तो जादू हो गया, कैंसर हो गया तो जादू हो गया, कम वक्त गुटके खाता था तो कैंसर हो गया, अब उसमें जादू कहां बीच में आया? वैसा है, देखो जादू भी होता है और जिन्नात भी आता है, क्योंकि जिन्नात आता है, कुरान करीम में कई जगह पर जिन्नातों का नाम आया, जिन्नातों का जिक्र आया, बल्कि अल्लाह ने पूरी सूरह जिन उतारी पारा नंबर 29 में। और जादू का भी मामला है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तसहरा फकद कफरा। हमारे नबी ने फरमाया जो जादू करे या जादू कराए या जादूगर के पास जाए या जादूगर के पास जाके सीखे या किसी को सिखाए या किसी का बुरा करने के लिए कोई जादूगर के पास जाए, हमारे नबी फरमाते ईमान से निकल गया, ईमान से निकल गया। और हमारे इमाम आजम इमाम अबू हनीफा फरमाते कि जादू के शोबे में आने वाला इतना दूर ईमान से निकल जाता कि मरते वक्त उसको तौबा की तौफीक भी नसीब नहीं होती है। तो है जादू है, जिन्नात है, लेकिन हर एक को जादू जिन्नात ने पकड़ लिया। भाई मेरी बात समझ में आ रही है? खैर, ये तो मैं दूसरे टॉपिक पर चला गया, फिर असली बात पर आ जाओ। अल्लाह ने हमको पैदा किया, बोलो किससे पैदा किया? और जिन्नातों को किससे पैदा किया? ये बयान में सिर्फ बच्चे लोग ही है। कम वक्त इतने बड़े बड़े घोड़े काय को नहीं बोलते कुछ? बोलो ना, अल्लाह ने हमको किससे पैदा किया और जिन्नात को किससे पैदा किया? ये कुरान करीम में लिखा है सूरह रहमान में। सूरह रहमान तो याद हो